एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्सपीडिया में। तो ये है दूसरा पार्ट 2 ऑफ द आईईएस पेपर 2 2018 क्वेश्चन नंबर 12, जहां पे हम लोग सोलो मॉडल का सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। सो पहला पार्ट है कि डिराइव द स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम फ्रॉम द ग्रोथ पाथ इन द सोलो मॉडल, और दूसरा पार्ट है व्हाट हैपेंस टू द सिस्टम व्हेन द टेक्निकल प्रोग्रेस इज इंट्रोड्यूस्ड। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम तो निकाल लिया है। अब दूसरे पार्ट में बढ़ते हैं कि किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल चेंज इज गोइंग टू अफेक्ट द स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले पार्ट से अगर आप लोगों को याद है तो हम लोगों ने प्रोडक्शन फंक्शन को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया था, a इंटू एल के, और यहाँ पे हम लोगों ने लिया था a का वैल्यू 1, और a को हम लोगों ने कहा था इट इज एनीथिंग और दैट एनहांसेस द आउटपुट। दैट मीन्स ये टेक्नोलॉजिकल चेंज भी हो सकता है या इफेक्टिवनेस ऑफ लेबर भी हो सकता है, एनीथिंग दैट एनहांसेस द आउटपुट। तो यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है वहां पे टेक्निकल प्रोग्रेस का इफेक्ट पूछा गया है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे a को इक्वल टू 1 नहीं पकड़ेंगे, जबकि फॉर द टेक्निकल प्रोग्रेस we have to consider a to be greater than 1। यानी कि यहां पे हम लोग तो फिर कह सकते हैं कि ये जो a और l है दोनों मिला के इफेक्टिवनेस ऑफ लेबर को बढ़ा रहे हैं, यानी कि प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बढ़ रहा है। कैसे? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ है, तो यानी कि सेम टेक्नोलॉजी से पहले लेबर कम प्रोड्यूस कर सकता था, अभी लेबर के पास ज्यादा मशीनरी है या एनी अदर इनपुट। टेक्निकल चेंज हुआ है, दैट मीन्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर हैज इंक्रीज्ड, यानी कि इफेक्टिवनेस ऑफ लेबर हैज इंक्रीज्ड। तो हम लोग कहेंगे अभी a इंटू एल इज द इफेक्टिव लेबर। ठीक है, और इसी के चलते इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 नंबर कर रहे हैं इफेक्टिव लेबर। तो अभी ये a और l अलग से हम लोग नहीं देखेंगे, a और l अभी एक साथ रहेंगे और एक ही क्वांटिटी है। नाउ वी विल रिपीट द सेम थिंग जो हम लोगों ने पहले पार्ट में किया था इन ऑर्डर टू डिराइव द स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम। सो y बाई ए एल दिस इक्वल टू 1 k बाई ए एल। आप लोग अगर पहले पार्ट में देखें तो वहां पे हम लोगों ने सिर्फ k बाई एल लिखा हुआ था। We have replaced the value of a is equal to 1। अब यहाँ पे तो a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो हम लोग यहाँ पे रिप्लेस नहीं कर सकते, एंड इसीलिए ऐसा ही रहेगा। इसको हम लोग स्मॉल y फंक्शन ऑफ स्मॉल k के हिसाब से लिखेंगे। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2, एंड ये हो गया हमारा 2 प्राइम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेम तरीके से करना है, फिर से स्टेडी स्टेट के लिए करेंगे, निकालेंगे वैल्यू क्या आता है। तो उसके लिए हमें अभी जानना ये जरूरी है कि ये जो टेक्निकल प्रोग्रेस हो रहा है या जिसके चलते इफेक्टिवनेस ऑफ लेबर इंक्रीज कर रहा है, वो किस तरीके से इंक्रीज कर रहा है। क्योंकि देखिए पहले हिस्से में, पहले जो पार्ट 1 है वहां पे हम लोगों ने किया था कि कैपिटल स्टॉक जो इंक्रीज कर रहा है दैट इज SFK इक्वल टू डेल्टा KT, यही था। मगर यहां पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो देखिए। तो ये हमारा पहला पार्ट में था। अब इस पार्ट में क्या होगा, इसके साथ इसको डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है, तभी आप लोग अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस जाएगा। ओके तो हमारे पास अभी क्या है, टेक्नोलॉजिकल चेंज है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंज है ये भी तो ओवर टाइम इंक्रीज करेगा। AT डॉट, या इसको अगर हम लोग एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखें तो दिस इज DA बाई DT। नाउ दिस इज इंक्रीजिंग लेट्स से बाई G रेट इनटू AT। तो यहाँ पे कैपिटल स्टॉक किस तरीके से चेंज हो रहा है, दिस इज दी KT डॉट, इसका है कि हम लोग कितना सा आउटपुट इन्वेस्ट कर रहे हैं, और माइनस
द डेप्रिसिएशन ऑफ द एग्जिस्टिंग कैपिटल, तो वही लिखना है यहाँ पे YT माइनस ऑफ डेल्टा कैपिटल KT। ठीक है, नाउ हम लोगों को क्या पता है कि YT इज इक्वल टू व्हाट, F ऑफ KT, और यहां पे आ गया हमारा डेल्टा KT। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम लोग नंबरिंग करेंगे। लेट्स से दिस बी इक्वेशन नंबर 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो अगर 4 को हम लोग t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, देन वी आर गेटिंग, सो आफ्टर differentiating 4 with respect to time, तो ये हमारे पास आ जाएगा KT डॉट, ओके, दिस इज इक्वल टू S FK माइनस डेल्टा प्लस ऑफ G इंटू KT, एंड लेट्स से दिस बी इक्वेशन नंबर 4 प्राइम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया इसमें और इसमें। डिफरेंस ये है कि ये तो हम, खैर चलिए, ये तो कैपिटल स्टॉक के बारे में लिखा हुआ है, बट यहाँ पर भी अगर हम लोग पार्ट 1 में देखें तो कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर के जो इक्वेशन में माइनस सिर्फ डेल्टा KT था, है ना, क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ कैपिटल के लिए हम लोग बॉदर्ड थे। यहाँ पे हम लोग को टेक्निकल चेंज भी कंसिडर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टेक्निकल चेंज इज ऑल्सो डेप्रिशिएटिंग इन सम वे, सो दैट इज वाई दिस डेल्टा प्लस G टर्म इज हियर। ठीक है, तो यही सिर्फ आप लोगों को डिफरेंस सही से समझना है और याद रखना है। तो बस हो गया। अब चलिए सिर्फ प्लॉट करते हैं कर्व्स को, इन दोनों कर्व्स को। इक्वेशन 4 प्राइम फिर से एक बार लिख लेते हैं। सो हमारे पास है KT डॉट इज इक्वल टू S ऑफ FK T माइनस डेल्टा प्लस G इंटू KT। ठीक है, यही था इक्वेशन नंबर 4 प्राइम। अब देखिए यहां पर भी सेम ही एक्सप्लेनेशन है कि ये हो गया हमारा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और ये हो गया, ये पूरा टर्म हमारा हो गया ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट, ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अब सिर्फ प्लॉट करना है, तो चलिए प्लॉट कर देते हैं। यहां पे था हमारा K स्मॉल के, और यहां पे है हमारा दो चीज मेजर कर रहे हैं, SFK और डेल्टा प्लस G इंटू KT, यही मेजर कर रहे हैं। अब देखिए ये जो ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट है इसका स्लोप क्या है, डेल्टा प्लस ऑफ G। पहले क्या था, सिर्फ डेल्टा, तो देखिए डेल्टा प्लस G इज ग्रेटर देन डेल्टा, यानी कि इस सिचुएशन में जो हमारा ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट का कर्व है, दिस इज मच मोर स्टीपर देन द प्रीवियस सिचुएशन। ओके, और SFK में कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि SFK सेम ही है। तो ये हो गया हमारा डेल्टा प्लस G इंटू K कर्व, और ये हो गया हमारा S इंटू FK कर्व, और यहां पे हमारा हो गया, डबल स्टार से डिनोट कर देते हैं, तो K डबल स्टार हो गया हमारा स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम इन प्रेजेंस ऑफ द टेक्निकल प्रोग्रेस। अब देखिए इस डायग्राम से कुछ खास समझ में तो आ नहीं रहा है कि किस तरीके से, मतलब कंपैरिजन में अगर हम लोग जाएं कि कौन सा स्टेडी स्टेट ज्यादा है या कम है, तो उसके लिए हमें दोनों ही ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट कर्व ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। तो यहां से हम लोगों ने क्या बताया कि ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट इन प्रेजेंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज स्टीपर, सो ये स्टीपर हो गया। दैट मीन्स जब हमारे पास टेक्निकल प्रोग्रेस नहीं था और जब स्लोप सिर्फ और सिर्फ डेल्टा था, तो हमारा ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट कर्व विल बी अ बिट फ्लैटर, है ना। तो ये कर्व हमारा हो गया डेल्टा K। तो देखिए तब हमारे पास
स्टेडी स्टेट था K स्टार में, एंड हियर द K स्टार इज ग्रेटर देन K डबल स्टार। ठीक है, अगर हमारे पास टेक्निकल प्रोग्रेस है तो आउटपुट बढ़ रहा है, बट आउटपुट पर यूनिट ऑफ इफेक्टिव लेबर इज डिक्रीजिंग। सो उस हिसाब से हमारे पास जो डेप्रिसिएशन है वो पहले सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का होता था, अभी टेक्नोलॉजी का भी डेप्रिसिएशन होगा। सो दैट इज व्हाई द ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट कर्व इज हायर, और इसी के चलते हमारा जो स्टेडी स्टेट है वो फॉल कर जाता है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल सिचुएशन। सो इट मूव्स लेफ्टवर्ड। और यहाँ पर भी हम लोग कह सकते हैं कि इफ वी आर कंसिडरिंग ओनली फॉर टेक्नोलॉजिकल चेंज, तो वहां पर भी हम लोग कह सकते हैं कि K डबल स्टार इज द एफिशिएंट पॉइंट, जहां पे चाहे हम लोग इस साइड में, मतलब K डबल स्टार के अगर हम लोग लेफ्ट साइड में बिलोंग करें या K डबल स्टार के हम लोग राइट साइड में बिलोंग करें, वी विल ऑलवेज कन्वर्ज टू द K double star point, and that is why it is known as the steady state equilibrium under the technological progress. Okay, तो चलिए एक बार हम लोग इसको देख भी लेते हैं। Now I'm erasing the part जहां पे हम लोग कंपैरिजन में गए थे, तो कंपैरिजन we are done। अब देखते हैं कि K डबल स्टार पार्ट किस तरीके से स्टेडी स्टेट है। ये लाइन भी हट गया। ओके, तो मान लिया जाए कि हम लोग कहीं इस जगह पे है जहां पे K1 डबल स्टार से मार्क किया गया है। इसको हम लोग मार्क करते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट E। लेट दिस बी A B, और ये हो गया हमारा C एंड D, और ये है K2 डबल स्टार। अब बात करते हैं पहले K1 डबल स्टार की। So at K1 double star we are finding what? देखिए ये जो कर्व पॉइंट A इज ऊपर है पॉइंट B से, और पॉइंट A कौन से कर्व का पॉइंट है? SFK। So SFK is greater than the delta plus G curve, the break even investment curve. So delta plus G into K। अब देखिए यहाँ का मतलब ये है कि आप लोग अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दैट विल डेफिनेटली इंक्रीज द कैपिटल स्टॉक। ठीक है, तो यहां पे जो है कैपिटल स्टॉक विल ग्रो अप। अब कैपिटल स्टॉक का गो अप का मतलब ये है कि ये पोर्शन भी गो अप, तो दैट मीन्स कि कैपिटल पर यूनिट ऑफ इफेक्टिव लेबर इज ऑल्सो ग्रोइंग। सो दैट इज वाई K1 डबल स्टार से हम लोग हमेशा K डबल स्टार की तरफ मूव करेंगे। Now, in the same way, let's discuss K2 double star. K2 double star क्या है? देखिए पॉइंट C is greater than पॉइंट D, और C कहाँ का पॉइंट है? देखिए ये कर्व का है, that is the break even investment। तो यहाँ पे हमारे पास है SFK is less than the break even investment, है ना? और अगर ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट से कम है तो हम लोग देख सकते हैं कि अल्टीमेटली यहाँ पे कैपिटल स्टॉक फॉल कर जाएगा, और अगर कैपिटल स्टॉक फॉल कर जाता है दैट मीन्स द कैपिटल पर यूनिट ऑफ इफेक्टिव लेबर वो भी फॉल कर रहा है, और ये अगर फॉल कर रहा है दैट मीन्स स्मॉल k इज ऑल्सो रिड्यूसिंग का मतलब इट इज मूविंग टू द लेफ्ट साइड। So that makes it the steady state equilibrium. Okay? यानी कि हमारा जितना भी ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट हो या एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हो, इक्वालिटी और स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम वहीं पे एग्जिस्ट करेगा जहां पे ये ब्रेक इवन और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट एक दूसरे से बराबर हो। अगर उन दोनों में किसी भी तरीके का डिफरेंस ना हो, देन ओनली वी कैन से कि स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम is existing at that particular point। ठीक है, तो यही सवाल था कि किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल चेंज होने की वजह से हम लोग देख सकते हैं कि स्टेडी स्टेट में बदलाव आ रहा है। वो भी हम लोगों ने देखा जब हम लोगों ने एक दूसरा ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट कर्व ड्रॉ किया था, और वहां से हम लोगों ने ये पता लगाया कि टेक्नोलॉजिकल
प्रोग्रेस अगर हो रहा है, सो दैट विल डेफिनेटली रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द स्टेडी स्टेट कैपिटल स्टॉक या स्टेडी स्टेट लेवल। ओके, सो इसी के साथ खत्म होता है इस सवाल का जवाब। अब पार्ट 1 का जो सेशन था वहां पे हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि हम लोग ये बताएंगे कि आपको एग्जैक्टली कहां से कहां तक किस तरीके से अप्रोच करना है, क्योंकि हम लोगों ने इस वीडियो में, इस सेशन में काफी सारा डिटेल्स में डिस्कशन किया है और एग्जाम हॉल में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग इतना कुछ लिख पाए। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग, जब भी सवाल आएगा तो स्टार्ट करेंगे द बेसिक राइटिंग कि सोलो मॉडल क्या है, जो हमें पार्ट 1 के पहले कुछ मिनट्स तक हम लोगों ने वही डिस्कस किया है। और आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अजम्पशन का जो पार्ट है, द 8 assumptions दैट वी हैव डिस्कस्ड, उसको आप लोग स्किप कर सकते हैं क्योंकि दैट विल ईट अप योर टाइम एंड स्पेस, सो लीव दैट। नेक्स्ट मूव टू द सेकेंड पार्ट, जहां से हम लोगों ने प्रोडक्शन फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया है और वहां पर भी हम लोगों ने आपको दिखाया है कि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, वी हैव शोन द प्रूफ, वो भी यहाँ पे जरूरी नहीं है, तो आप लोग उस चीज को भी स्किप कर सकते हैं। एंड देन फॉलोड बाय द स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम, वहां तक हो गया तो दिस कंप्लीट द फर्स्ट पार्ट एंड देन मूव टू द सेकेंड पार्ट जो हम लोगों ने इस सेशन में पढ़ा है। तो इस सेशन में भी आप लोगों को नेचुरली सोलो मॉडल का बेसिक बताने की और जरूरत नहीं है बिकॉज यू हैव ऑलरेडी सेड इट। नाउ आगे बढ़ेंगे विद दिस प्रोडक्शन फंक्शन जहां पे a का वैल्यू इज इक्वल टू 1 नहीं है, व्हेन इट इज ग्रेटर देन 1। डायरेक्ट आप लोग वहीं से शुरू कीजिए और सिर्फ ये बताइए कि इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है, सिर्फ और सिर्फ वही चीज आप लोगों को फोकस करना है। एंड जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है सिर्फ और सिर्फ उतना लिखने की कोशिश कीजिए एंड डू नॉट ओवरराइट, क्योंकि आप अगर ओवरराइट करेंगे एक क्वेश्चन में तो शायद आपको दूसरे क्वेश्चंस के लिए भारी पड़ सकता है। सो ऐसा हम लोग कुछ नहीं करेंगे एंड वी विल बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट वी आर राइटिंग। सो आशा करते हैं दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू, आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा और अगर रहा है तो हमें बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के। और इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी तरीके का डाउट हो या क्वेरीज हो प्लीज वो भी हमें पूछिए इन दी कमेंट सेक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।